हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर कैसी है और आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, ये भी हम देखेंगे। और आज उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप उनको याद कर लीजिए। उनका नाम 3 बार ले लीजिए। अपने थर्ड आई चक्रा पे आप अपने पार्टनर को इमेजिन कर लीजिए। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, बहुत ही इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं एक तरह से, या तो वो बस दिल ही दिल में ये बोल रहे हैं कि बस आप जल्दी से उनके पास आ जाओ। वो आपका वेट कर रहे हैं अपनी बाहें फैला के, जैसे कि वो चाहते हैं कि आप दौड़ कर भाग कर उनको गले लगा लो। वो ऐसा सोच रहे हैं आप जल्दी से उनके पास आ जाओ या तो वो जल्दी से आपके पास आ जाए, ऐसा उनका दिल आपके लिए फ़ील कर रहा है। बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं, आपको मिलना है उन्हें। हो सकता है आप कितने टाइम से एक दूसरे को मिले नहीं हो, तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको ठीक से देखना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक दिख रहे हैं। आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब वो आपको मिलेंगे तब वो आपको एक फ्लावर्स देंगे। यहाँ पर मुझे फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ऐसा सोच रहे हैं कि वो जब भी आपको मिलेंगे तब वो आपको एक रोज़ देंगे, या तो आपका कोई फेवरेट फ्लावर्स हो सकता है वो आपको देना चाहते हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो चाहते हैं, वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, वो आपके कॉल या तो मैसेज का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आप उनको कुछ कॉल, मैसेज या तो कुछ भी ऐसा आप ऐसा करो कि उनको ये फ़ील हो कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो, आप भी उनको मिस कर रहे हो, आप भी उनको याद कर रहे हो। आपको लेकर एक अलग ही फीलिंग वो आज फ़ील कर रहे हैं। उनका दिल जो है वो कुछ अलग ही फ़ील कर रहा है, ना ही तो वो खुश दिख रहे हैं, ना ही तो सैड दिख रहे हैं। एक अजीब-सी बेचैनी, एक अजीब-सी बेताबी उनके दिल में आज उनको फ़ील हो रही है। ना तो वो आपके पास आ सकते हैं और ना ही तो आप उनके पास आते हो, तो एक अजीब-सी बेचैनी, एक अजीब-सी तड़प उनके दिल में हो रही है। अंदर से कुछ घबराहट सी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिस कर रहे हैं और उनका माइंड जो है वो दूसरी और कहीं लग ही नहीं रहा, बस उनका माइंड एक ही साइड, एक ही तरफ लग रहा है। वो सिर्फ आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं। चाहे वो कितनी कोशिश कर ले तो भी अपने माइंड को वो दूसरी जगह पर नहीं लगा पा रहे हैं। एक ही थॉट उनके दिल और दिमाग में चल रहा है और मुझे ये बार-बार फ़ील हो रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं, या तो वो कह रहे हैं कि कॉल मी, आप उनको कॉल करो। वो आप उनसे वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल या तो मैसेज करो। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल लगते हो उनको, बहुत ही आपकी एनर्जी उनको बहुत ही ज़्यादा प्योर, आप बहुत ही प्योर सोल उनको लगते हो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो बार-बार उनका दिल जो है वो अंदर से
ऐसा बोल रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे पास आ जाओ। मुझे सच में आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना अधूरा हूँ या तो अधूरी हूँ। आपके बिना मेरी लाइफ़ बिल्कुल खाली सी है। सब कुछ होते हुए भी आपके बिना लाइफ़ में जैसे कि कुछ नहीं है। जैसे कि इस पूरी भरी दुनिया में मैं अकेली हूँ या तो अकेला हूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं कि प्लीज़ आप जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आप मेरे बाहों में आ जाओ। वो आपको प्यार करना चाहते हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आई नीड यू, आई नीड यू। उन्हें सच में आपकी ज़रूरत है। आपको लेकर काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं। वो जब भी आपके सामने आते हैं तो उनके चेहरे पर आपको स्माइल दिखती होगी, या तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये तो बहुत ही हैप्पी दिख रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक उन्होंने मास्क लगाया हुआ होता है, लेकिन उनका दिल जो है वो अंदर से आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। उनका दिल अंदर से रो रहा होता है जब भी वो आपको देखते हैं तो। एक चेहरे पर उन्होंने मास्क लगा के रखा है, ऊपर से बहुत ही खुश दिखने की कोशिश करते हैं, या तो खुश भले ही दिखते हैं, ऊपर से चेहरे पर एक स्माइल दिखती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। असल में उनका दिल जो है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करता है, आपके बिना बहुत ही वो तड़पते हैं, रातों को नींद भी नहीं आती है, रात-रात भर आपके ही ख़्यालों में आप पूरी रात आपके ख़्यालों में ही निकल जाती है। अगर कोई सॉन्ग सुन लेते हैं या तो कोई रोमांटिक कपल को देख लेते हैं तो भी वो आपको मिस करने लग जाते हैं। कोई अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग आ रहा हो या तो कोई रोमांटिक कपल उन्होंने देख लिया, तो भी उस कपल में वो आप दोनों को मिस करते हैं कि काश हम दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ में वक्त बिता पाए, या तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों कब इस तरह से एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाएंगे। जब भी वो कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, कोई ऐसे कपल को देखते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपने पार्टनर के साथ अपने फ्रेंड्स को टाइम स्पेंड करते हुए वो देखते हैं, तो थोड़ी उनको जलन भी होती है अपने फ्रेंड्स की, और थोड़ी उनको आपकी याद भी आती है कि काश आप उनके साथ होते तो एक थोड़ा-सा अंदर से आपको लेकर प्यार भी है और दूसरों को लेकर थोड़ा-सा उनको जलन भी होती है कि ये सब अपने पार्टनर के साथ कितनी अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो मेरा पार्टनर मुझसे दूर है, या तो हम दोनों एक-दूसरे से दूर हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से क्यों वक्त नहीं बिता पाते हैं। तो ये बात उनके दिल को बहुत ही रुला देती है, बहुत ही उनको तकलीफ़ दे जाती है। जब भी वो कोई रोमांटिक कपल देखते हैं, कोई ऐसे सॉन्ग देखते हैं, या तो कोई उनके दोस्त जब अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताते हैं तो वो उनको देखते हैं तो उनके दिल से यही अ, निकलता है कि हम दोनों अ, इस तरह से कब एक-दूसरे के साथ वक़्त बिता पाएँगे, या तो हम क्यों इस तरह से एक-दूसरे के साथ वक़्त नहीं बिता पाते हैं। जब भी उनके फ्रेंड कहीं अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाते हैं, कहीं मूवीज़ देखने जाते हैं, कहीं पर भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, या तो एक-दूसरे के साथ कहीं दूर ऐसे ही राइड पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताते हैं, तो वो थोड़ा-सा अपने फ्रेंड से थोड़ा-सा उनको ये जलन भी होती है कि हम इस तरह से क्यों एक-दूसरे के साथ वक़्त नहीं बिता पाते हैं। उनकी भी ये डिज़ायर होती है, उनका भी मन करता है कि वो भी अपने पार्टनर के साथ इस तरह से आपके साथ वक़्त बिताए, आपको लेकर कहीं दूर घूमने जाए, आपके साथ वो भी रोमांटिक बातें करे, आपको नज़दीक से देखे, आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे नसीब में तो इस तरह से एक-दूसरे का साथ लिखा ही नहीं है। हम दोनों एक-दूसरे को इस तरह से कब एक-दूसरे को वक़्त दे पाएँगे, कब आप उनकी बाहों में होंगे, कब पूरा दिन आप उनकी बाहों में रहोगे, या तो कब वो आपको टच करेंगे, आपको टाइट हग करके घंटों तक वो ऐसे ही आपके साथ कब वो ऐसे बैठेंगे, बातें करेंगे। तो वो सारी चीज़ें फ़ील करते हैं लेकिन हो नहीं पाती है, तो थोड़ा-सा सैड भी हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, और थोड़ा-सा अपने डेस्टिनी को, अपने लक को भी वो थोड़ा-सा कोसते हैं कि इस दुनिया में सब लोग कितने खुश हैं, एक मैं ही इस तरह से
दुखी हूँ या तो मैं ही अपने पार्टनर के बिना यूँ ही रह रही हूँ या तो रह रहा हूँ। सब लोग अपने पार्टनर के साथ कितने खुश हैं। तो थोड़ा-सा उनको उनको लगता है कि मेरा लक ही ख़राब है, मेरी डेस्टिनी ही ख़राब है। चाहकर भी कुछ हो नहीं पाता है, चाहकर भी वो इस सिचुएशन को बदल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा-सा वो सैड भी हो जाते हैं। प्यार बहुत ही ज़्यादा आपको करते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। आपकी याद उनको आती है तो और कुछ दिमाग में सूझता ही नहीं है, बस दिल और दिमाग में सिर्फ़ आपके ही ख़्याल चलते रहते हैं और उनको अकेले रहने का मन करता है। बस अकेले बैठकर आपको याद करना उनको अच्छा लगता है। किसी भी एक्टिविटी में उनका मन नहीं लग रहा है, ना ही तो दोस्तों के साथ बातें करना, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना या तो कोई कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बस वो सोच आप अकेले में बैठकर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका स्माइलिंग फेस वो याद करते रहते हैं, आपका स्माइलिंग फेस उनके ज़हन में चलता रहता है। और बार-बार आपके फेस को उनके सामने जो आपकी एक इमेज उन्होंने बनाकर रखी है, उनको वो बार-बार लव यू बोलते हैं कि बार-बार वो अपना प्यार जताते हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ या तो कितना प्यार करती हूँ, आप कब समझ पाओगे या तो आप शायद उनके प्यार को आप समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। और वो ये भी जो सोचते हैं, चाहते हैं आपके पास आना और ये भी सोचते हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद भी क्यों उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, क्यों ये दूरी है, क्यों ये बेताबी है और ये दूरियां कब तक ख़त्म होगी, कब आप दोनों एक दूसरे के साथ में रह पाएंगे। वो बस यही सोचते हैं कि कब आप उनके पास आओगे। वो बहुत ही बेचैनी से, बेताबी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, ना ही तो आपकी तरफ से कोई मूवमेंट दिख रही है, ना ही तो वो कोई एक्शन ले रहे हैं। तो जैसे कि रिलेशनशिप जो है वो थम सा गया है, ना ही तो आपकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिलता है, ना ही तो वो कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बस प्यार दोनों ही करते हो, दोनों ही एक दूसरे को याद करते हो, एक दूसरे के बिना ऐसे ही तड़पते रहते हो, एक दूसरे की याद में एक दूसरे को ऐसे ही मिस करते रहते हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ना ही तो आपकी तरफ से कोई एक्शन दिखता है, ना ही तो वो कोई एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ही आप एक दूसरे का वेट कर रहे हो। वो अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बार-बार आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने आ जाता है और वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब उनको लगता है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो भी होगा वो यूनिवर्स करेगी। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन उन उनको लगता है कि उनसे जो भी हो रहा था, जितने एफर्ट्स वो लगा सकते थे, उतने सारे ही एफर्ट्स उन्होंने लगा दिए हैं। अब वो बस यूनिवर्स के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब यूनिवर्स जो चाहेगी, ऊपर वाला जो भी करेगा, वो अब उसके हाथ में है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने जितने एफर्ट्स लगाने थे, उनकी तरफ से जितने एफर्ट्स उनको लगाने थे, जो भी एक्शन लेना था, जो भी उनको आपको पाने के लिए जो भी उनको करना था, वो सब उन्होंने कर लिया है। अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो भी करेगी वो डेस्टिनी करेगी। अब सब कुछ उनके ही हाथ में है। तो वो अब थक हार कर उन्होंने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर छोड़ दिया है। अब एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आपके लिए भाग-दौड़ की, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया, बहुत ही ज़्यादा भाग-दौड़ की, बहुत ही इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली उन्होंने सब कुछ ही कर लिया है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। तो अब वो थक-हार कर उन्होंने अब जैसे कि यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया है कि अब अगर यूनिवर्स चाहेगी तो
ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और ज़रूर आप दोनों एक हो जाओगे। वो उन्होंने जैसे कि अभी काफ़ी पॉजिटिव है, एक तरह से वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अब वो नेगेटिव हो गए हैं या तो उन्होंने अब सब कुछ छोड़ दिया है। वो काफ़ी पॉजिटिव है, उनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। अभी भी उनको होप है इस रिश्ते में, अभी भी उन्होंने होप नहीं खोई है। वो ये सोचते हैं कि अब ऊपर वाला जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा और उनको यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है। तो एक तरह से उन्होंने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको आपके बिना एक दिन भी, एक पल भी काटना उनके लिए बहुत ही जैसे मुश्किल हो रहा है। टाइम जैसे, वक्त जैसे निकलता ही नहीं है। जब अ, हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है तो वक्त कहाँ निकल जाता है उसका पता नहीं लगता, और जब हमारा पार्टनर हमसे दूर होता है तब एक पल भी जैसे कि एक साल जैसा लगता है, तब वक्त निकलता ही नहीं है। जैसे कि टाइम जो है, वक्त जो है वो थम सा गया है, ना ही तो दिन से रात होती है और ना ही तो जल्दी से रात से दिन होता है। जैसे कि टाइम जो है, वक्त जो है वो थम सा गया हो, ऐसा वो आपके बिना फील कर रहे हैं कि जब आप उनके साथ होते हो तब वो कितने खुश होते हैं और कितना जल्दी जल्दी वक्त हैप्पीली गुजर जाता है, और आपके बिना जैसे कि एक पल भी गुजरना बहुत ही जैसे मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मुझे बाइक जैसा कुछ दिख रहा है, तो वो आपको लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या तो बाइक राइड पे आपको ले जाना चाहते हैं। और क्या मैसेज मुझे मिलता है देखती हूँ मैं। एल किसी का लेटर, वी लेटर यहाँ पर दिख रहा है। ओके, चलिए अब लव मैसेजेस देखते हैं। आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनकी रोमांटिक फीलिंग आपको लेकर कैसी है, ये हम देखेंगे। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। आपके बिना वो खाली है, अधूरे है। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, खाली है। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैसे ही आपके बिना उनकी जैसे कि वो खाली है, अधूरे से है। आपके बिना उनकी जैसे कि कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे आप ही उनकी आत्मा हो, आप ही उनके दिल, उनकी धड़कनें जो हो वो आप ही हो। आपके बिना वो जैसे कि एक ऐसे ही बस एक बेजान शरीर है, ऐसा वो आपके बिना सोच रहे हैं। आई डिडंट चूज यू, माई हार्ट डिड। वो आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चूज नहीं किया है, उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है, उनके दिल ने आपको पसंद किया है। और कहीं ना कहीं जो दिल होता है वो हमारी आत्मा होती है, और आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, आप दोनों को मिलवाया है एक दूसरे के लिए। उन्होंने कुछ किया नहीं है, आपका मिलना जैसे कि डेस्टिनी ने ऊपर से ही तय करके आपको भेजा है। आप तो वो आपको कहना चाहते हैं कि उनका दिल जो है, उन्होंने आपको पसंद किया है, चूज़ किया है। उनके दिमाग ने या तो उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं। जो भी हुआ है वो डेस्टिनी की मर्जी से सब कुछ हुआ है। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। जब वो आपकी बाहों में होते हैं, जब वो आपके बगल में खड़े होते हैं, आपकी बाजू में होते हैं, तब वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वो हैप्पीएस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा वो खुश होते हैं। जब वो आपके बाजू में खड़े होते हैं, आपके साथ में खड़े होते हैं, तब उनके चेहरे पर जो स्माइल होती है वो सबसे अलग होती है। बहुत ही नेचुरल स्माइल उनके फेस पर आ जाती है। तब वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब आप उनकी बाहों में होते हो, उनके करीब होते हो, उनके बाजू में खड़े होते हो। तब वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट फील करते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी उनको तभी आती है जब आप उनके पास में होते हो। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।